अंतरंग में निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात को अनुभव से प्रमाण करो। बार बार विचार करो कि ये जड़ की क्रिया मैंने की कि अपने आप हुई, और ये अपने आप समझ में नहीं आएगा। टोडामल जी साहब जो कहते हैं ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, तो कवि राजेश जी प्रश्न किया करो कि ये तत्व विचार मतलब है क्या? ये तत्व विचार में करना क्या है? क्या करना तत्व विचार है बताओ? 7 तत्व का विचार करना है। कैसे करना है? जीव अजीव, बोलो बोलो, जीव अजीव भिन्न भिन्न। बच्चों को पढ़ा देना पाठशाला में, जीव अजीब आश्रव बंध हे, बंध के कारण दुख के कारण हे, आश्रव दुखकार घनेरे। और फिर क्या आ गया वो? संबर निजरा, वो प्रकट करने योग, एक देश और मोक्ष पूर्ण पाए। ये 7 तत्व का विचार है, ये 7 तत्व का विचार है। करते रहो बैठ के दिन भर। अरे 7 तत्व के विचार में ये आश्रव रागादि विकारी भाव दुख रूप लिखे हैं, तो ये मुझे दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते? फिर दूसरा, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो मैं इनका कर्ता क्यों नहीं हूँ? आखिर ये रागादि विकारी भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? कहीं इनको पुद्गल का लिख रहे हैं, कहीं जीव का लिख रहे हैं, कहीं दोनों का लिख रहे हैं, कहीं राग को पुद्गल के खाते में डाल रहे हैं। तो क्यों? इन सब बातों का एकांत में शांति से बैठ के विचार करो। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दुखदाई है। एक पुद्गल परमाणु का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हूँ? आखिर इतने सारे काम मैं नहीं करता तो कौन करता है? मैं तो समय सार जी में पढ़ के आता हूँ कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन मैं अगर काम नहीं करूँ तो काम कैसे होगा? ये सब जब अंतरंग में एकांत में बैठ के जब विचार करोगे तब कुछ हाथ लगेगा। न बोलोगे तो कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख, ये बोलते भी रहोगे और खड़े भी रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और जीवन चला जाएगा और बोलते रहोगे। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहो। भाई खड़े रहो, तो खड़े खड़े सोचते रहोगे कि अपन तो बहुत सच्चे देव साथ गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, सच्चा तत्व सुनने मिल गया, आपने तो भाग्य खुल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, अरे रे इतना बढ़िया हो। वो कहते भी जा रहे कि ये सब निमित्त हैं, इनसे कोई कार्य नहीं होता। लेकिन भैया शब्द कहने से कुछ नहीं होता, निमित्त को निमित्त कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अंदर में मान्यता क्या है? खेल तो वहाँ से चलेगा। सम्यक दर्शन इस बात से पैदा नहीं होगा कि तुम निमित्त को निमित्त बोलते हो और उपादान को उपादान बोलते हो। सम्यक दर्शन इस बात से आएगा कि तुम निमित्त को निमित्त मानते हो कि नहीं।